लहरों से डरकर नैया कभी पार नहीं होती और कोशिश करने वाले की कभी हार नहीं होती। हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त हरेंद्र। मैं अपने यूट्यूब चैनल हरेंद्र एजुकेशन 2.0 में आप सभी दोस्तों का स्वागत करता हूं। दोस्त, जैसा कि हम लोग संधि का फर्स्ट पार्ट देख चुके हैं, जिसमें स्वर संधि के सभी प्रकारों को हम देख चुके हैं कि स्वर संधि के कितने भेद हैं। अब हम उसके दूसरे पार्ट को, व्यंजन संधि को देखेंगे और इसके बाद एक पार्ट और बचेगा, विसर्ग संधि। चलते हैं दोस्त, शुरू करते हैं। हम व्यंजन संधि को देखेंगे कि व्यंजन संधि में कौन कौन से रूल हैं और किसे हम व्यंजन संधि कहते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे परिभाषा को। सबसे पहले क्या देखेंगे दोस्त, हम परिभाषा को देखेंगे। परिभाषा, सबसे पहले क्या देखेंगे, हम परिभाषा देखेंगे। दोस्त, स्वर या व्यंजन के बाद किसी स्वर या व्यंजन के आने से व्यंजन के बाद किसी स्वर या व्यंजन, दोस्त व्यंजन के बाद किसी स्वर या व्यंजन के आने से, व्यंजन के बाद या तो कोई स्वर आए या तो कोई व्यंजन आए। व्यंजन के बाद यदि कोई स्वर आए या तो व्यंजन आए तो उसमें जो परिवर्तन होता है, तो दोस्त जो परिवर्तन होता है उसे हम व्यंजन संधि कहते हैं। व्यंजन आए और इसके आने से आए तो जो परिवर्तन होता है, जो परिवर्तन होता है उसे व्यंजन संधि कहते हैं। उसे व्यंजन संधि कहते हैं। अर्थात दोस्त, व्यंजन के बाद यदि व्यंजन के बाद कोई स्वर आए या व्यंजन आए और इनके मिलने से जो परिवर्तन होता है उसे हम क्या कहते हैं, व्यंजन संधि कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्त, व्यंजन संधि कहते हैं। तो व्यंजन के बाद किसी स्वर या व्यंजन के आ जाने पर जो परिवर्तन होता है, जो विकार उत्पन्न होता है, उसे हम क्या कहते हैं, व्यंजन संधि कहते हैं। जैसे कि अगर हम उदाहरण देखें, जैसे हुआ दोस्त, सत्य धन आचार। सत्य धन क्या हुआ दोस्त, जैसे सत्य धन आचार। सत्य धन आचार, तो टोटल क्या हो जाएगा दोस्त, सदाचार। क्या हो जाएगा दोस्त, सदाचार। अर्थात सत्य धन आचार हमारा मिला क्या हो गया, सदाचार। त का द हो गया इसमें। और इसके कुछ रूल रेगुलेशन को हम देख लेते हैं कि क्या इसका नियम है। अगर हम नियम को देखें दोस्त, तो जो इसका फर्स्ट नियम है, नियम क्या कहता है, नियम कहता है
किसी वर्ग के प्रथम वर्ण के बाद, किसी वर्ग के प्रथम वर्ण के बाद, किसी वर्ग के प्रथम वर्ण के बाद, किसी वर्ग के प्रथम वर्ण के बाद कोई अनुनासिक वर्ण हो, कोई अनुनासिक वर्ण हो, तो दोस्त क्या हो जाता है, तो प्रथम वर्ण अपने वर्ग के, तो प्रथम वर्ण अपने वर्ग के, तो प्रथम वर्ण अपने वर्ग के अनुनासिक वर्ण में, किसमें बदल जाएगा दोस्त, अनुनासिक वर्ण में, अनुनासिक वर्ण में दोस्त बदल जाता है। क्या होता है, बदल जाता है। अर्थात किसी वर्ग के प्रथम वर्ण के बाद, किसी वर्ग के प्रथम वर्ण के बाद यदि कोई अनुनासिक वर्ण आए, वर्ण हो, तो प्रथम वर्ण अपने वर्ग के अनुनासिक वर्ण में बदल जाता है। तो वर्ग आप लोग जानते हैं दोस्त कि कितने होते हैं, 5 वर्ग होते हैं। जैसे कखा गघा अंगा चचा चचा यहाँ टठ डड़ा, तो कखा गघा अंगा अंगा तकले एक वर्ग हो गया, च छ ज झ इया तो दूसरा वर्ग। तो इसी प्रकार से दोस्त किसी वर्ग के प्रथम वर्ण के बाद यदि अनुनासिक वर्ण हो तो वह प्रथम वर्ण अपने वर्ग के अनुनासिक वर्ण में बदल जाता है। जैसे अगर हम देखते हैं दोस्त, उदाहरण क्या है कि जैसे जगत धन नाथ है, जैसे क्या दोस्त, जगत धन नाथ है, जगत धन नाथ है, तो क्या हो जाएगा दोस्त, जगत धन नाथ है, तो हमारा क्या बन जाएगा, जगन्नाथ है, जगन्नाथ है, क्या हो जाएगा, जगन्नाथ हो जाएगा। अर्थात च छ त थ द यदि वर्ग का प्रथम वर्ण, जैसे त थ द ध के दोस्त पहला वर्ण क्या आ गया, त आ गया, पहला वर्ण क्या आ गया, त आ गया, और इसके बाद वर्ण का कोई अनुनासिक वर्ण, अनुनासिक वर्ण कौन कौन से है दोस्त, अंतिम वाला वर्ण न म ङ य ड़ न म, अर्थात न तथा तथा न, अर्थात किसी वर्ग के अंतिम वर्ण क्या हो जाएंगे, अनुनासिक हो जाएंगे। तो इसमें क्या आ जाएगा, न, तो मिलके क्या हो गया, अपने ही वर्ग के अनुनासिक वर्ण में बदल जाता है। तो तथा दध न, जो यहाँ से अनुनासिक वर्ण लास्ट में क्या मिलेगा, तथा दध न, तो वही न मिलके क्या हो गया, न अनुनासिक बन गया, अर्थात जगन्नाथ, क्या हो गया, जगन्नाथ। और जैसे दोस्त उन्नत की हम तोड़ते हैं, किसे, उन्नति को, अगर हम उन्नत की तोड़ेंगे क्या हो जाएगा हमारा, उत धन नति, क्या हो जाएगा दोस्त हमारा, नति, तो क्या हो जाएगा, तथ दधन, ता के बाद अंतिम अनुनासिक वर्ण आया, इसके बाद यह अपने अनुनासिक वर्ण में बदल जाएगा, अर्थात उन्नति हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्त, उन्नति। ता के बाद क्या आ गया, ना आ गया, और यह अपने क्या हो जाएगा, अपने ही, अगर पहला बार तथा धमकता आ गया, इसके बाद
अनुनासिक वर्ण आ गया तो यह क्या करेगा, अपने वर्ग के अनुनासिक वर्ण में बदल जाएगा, अर्थात न का त का लास्ट में क्या है, न है, तो क्या हो जाएगा टोटल उन्नति। अब हम नेक्स्ट रूल देखेंगे कि हमारा नेक्स्ट रूल क्या है। थोड़ा लेंदी है दोस्त है। जब दोस्त यारा लावा जब यारा लावा और अनुनासिक व्यंजनों को छोड़कर व्यंजनों को छोड़कर यारा लावा और अनुनासिक व्यंजनों को छोड़कर और किसी भी व्यंजन के और किसी भी व्यंजन के और किसी भी व्यंजन के की बाद व्यंजन के बाद किसी भी वर्ग का किसी भी वर्ग का किसी भी वर्ग का तृतीय या चतुर्थ वर्ण आए या कोई स्वर आए या कोई स्वर आए। तो दोस्त यह वीडियो कक्षा 10 और 12 दोनों दोस्तों के लिए है। यदि वर्ण आए, चतुर्थ वर्ण या कोई स्वर आए तो पूर्ववर्ती व्यंजन अपने वर्ग के पूर्ववर्ती व्यंजन अपने वर्ग के पूर्ववर्ती व्यंजन अपने वर्ग के तृतीय व्यंजन में बदल जाता है। तो दोस्त जैसा कि यार अलावा और अनुनासिक व्यंजनों को छोड़कर और किसी भी व्यंजन के बाद किसी भी वर्ग का तृतीय या चतुर्थ वर्ण आए तो कोई स्वर आए तो पूर्ववर्ती व्यंजन अपने वर्ग के तृतीय व्यंजन में बदल जाता है। तो दोस्त आप ये सिर्फ समझते रहिए, आपको समझने के लिए हम इसको लिख दिए हैं। और जैसा कि उदाहरण हम देखेंगे, अगर हम उदाहरण देखते हैं तो आपको समझ में आ जाएगा। उदाहरण जैसे हमारा हो गया औच धन अंत तो क्या हो जाएगा दोस्त, औजंत। क्या हो जाएगा, औजंत। अर्थात च के बाद क्या आ गया, च का क्या हो गया,
ज हो गया, ज में बदल गया। वैसे दोस्त इसको आप अगर पढ़ेंगे तो बहुत लंबा हो जाएगा, उदाहरण से आप समझेंगे तो समझ जाएंगे। जैसे दिग्गज, तो दिग्गज में क ख ग, क वर्ग का तीसरा वर्ड क्या होगा, क ख घ, क्या आ जाएगा, क का क्या हो जाएगा, क ख ग, अर्थात तीसरा वर्ण में बदल जाएगा। तो क्या हो जाएगा, दिग्गज, क्या हो जाएगा, दिग्गज हो जाएगा। वाक धन ईश, तो क ख ग क्या हो जाएगा, ग, तो वागीश क्या बन जाएगा दोस्त, हमारा बन जाएगा वागीश। तो दोस्त इस प्रकार से है व्यंजन संधि, और जो इसके रूल हैं और देख लेते हैं हम, और इसके रूल हैं। और तीसरा नियम इसका देख लेते हैं। तीसरा नियम क्या है, अब दोस्त इसके नियम बहुत छोटे छोटे हैं। जैसे त या द के बाद, त या द के बाद, त या द के बाद, जैसे दोस्त त या द के बाद च या छ आने पर, च या छ आने पर, त या द के बाद च या छ आने पर च हो जाता है, क्या हो जाता है हमारा, च, हमारा क्या बदल के क्या हो जाता है, बदल के च, च हो जाता है, च हो जाता है। जैसे दोस्त हम उदाहरण को देख लेते हैं। जैसे उत धन चारण, उत्धन चारण, त या द के बाद, त या द के बाद च या छ आने पर, च त के बाद, त या द के बाद च या छ आने पर च हो जाता है। तो हमारा क्या हो जाएगा, त का च, त का क्या हो जाएगा, च, तो हमारा मिलके क्या बन जाएगा, उच्चारण, उच्चारण। और दोस्त इसी प्रकार से और है उदाहरण, जैसे हम देख लेते हैं उत्धन छेद, उत्धन छेद, तो क्या बन जाएगा हमारा, त के बाद, त या द के बाद दोस्त क्या है, च या छ आए, तो छ आ गया, त के बाद छ आ गया, तो क्या हो जाएगा, त का च हो जाएगा, त का च हो जाएगा। तीसरे प्रकार से क्या बन जाएगा, उच्छेद, क्या बन जाएगा, उच्छेद। तो और इसके रूल हैं दोस्त, उससे तो दोस्त हमारा चौथा रूल क्या कह रहा है, हमारा चौथा रूल दोस्त कह रहा है कि म के बाद, म के बाद, म के बाद कोई भी स्पर्श, कोई भी स्पर्श अंतस्थ अंतस्थ एवं ऊष्म, एवं ऊष्म व्यंजन आए तो, व्यंजन आए तो म का, आए तो म का
अनुस्वार म का अनुस्वार हो जाता है। हो जाता है। म का क्या हो जाता है दोस्त? अनुस्वार हो जाता है। जैसे जैसे हम देखेंगे, जैसे हमारा सम समधन गति, यदि दोस्त स्पर्श व्यंजन प फ ब भ म अंतस्थ यारा लवा सखसह और उसमें सखसह में दोस्त उसमें आ जाएगा, और इसके बाद इन व्यंजनों के बाद म का क्या हो जाता है दोस्त? अनुस्वार हो जाता है। जैसे म के बाद संगति, संगति, और इसी प्रकार से दोस्त जैसे समधन न्यासी, समधन न्यासी, तो म का अनुस्वार हो जाएगा। क्या हो जाएगा? म का अनुस्वार हो जाएगा। हमारा क्या बन जाएगा दोस्त? सन्यासी, सन्यासी बन जाएगा दोस्त। उसी प्रकार से हम पांचवा रूल देख लेते हैं। पांचवा नियम क्या कह रहा है? पांचवा नियम दोस्त देखेंगे, यदि छ से पूर्व, यदि छ से पूर्व कोई स्वर हो तो, कोई स्वर हो तो छ के स्थान पर, छ के स्थान पर, छ के स्थान पर छ हो जाता है, छ हो जाता है। जैसे उदाहरण देखेंगे दोस्त हम, जैसे परिधन छेद, परिधन छेद, तो क्या हो जाएगा दोस्त हमारा? क्या हो जाएगा हमारा? परिच्छेद, परिच्छेद। इसी प्रकार से दोस्त हो जाता है विधन छेद बराबर विच्छेद। और उसकी वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।